हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? मेरा नाम है सागर इंग्लिश वाला। और आज हमारी सेकंड क्लास है, डे 2। ठीक है। आज स्पोकन इंग्लिश की सेकंड क्लास हम लोग कर रहे हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट जो हम लोग यस्टरडे बात कर रहे थे उससे नेक्स्ट क्लासेस में ले जा रहा हूँ। पहला मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की ही इंग्लिश होती है। बाकी जितनी भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको आपको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा इस कोर्स में आके, क्योंकि ये कोर्स जल्दी तरीके से सिखाने के लिए, जल्दी दिमाग में बैठाने के लिए थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। मॉडिफाई क्या कह सकते हैं, जैसे कई बार हम लोग कई चीज़ें अलग तरीके से बनाते हैं, कई रूल्स अलग तरीके से बनाते हैं, उस तरीके से ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि जितना जल्दी आपके दिमाग में वो रूल्स आ पाएंगे आप उतना जल्दी बोलना शुरू करोगे। ठीक है। तो जितने भी ग्रामर आपने पढ़ी है, जितने भी टेंसेस आपने पढ़े हैं, जितने भी इंग्लिश आपने अभी तक पढ़ी है, उसको आपने इससे मिलाना नहीं है। अगर आप इससे मिलाओगे तो बार बार आपका दिमाग कंफ्यूज होगा। जैसे अभी तक आपको इंग्लिश नहीं आई है, इतने सारे टेंसेस, इतने सारे रूल्स होने के बावजूद आपका दिमाग में वो सारे रूल एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। इस क्लास के लिए आपको स्पेशली वो चीज़ें रिलेट करनी है कुछ टाइम के लिए। बाद में हम जब क्लास में आगे बढ़ेंगे तो वो रिलेट करवाता जाऊंगा, मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है। बट स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इन रूल्स पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। कल हमने बताया था कि 3 तरह का इंग्लिश होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जितना भी इंग्लिश आप बोलोगे, सुनोगे, वो सारा के सारा इन तीनों पे ही बेस्ड है। ठीक है। तो पास्ट, ये हमारा पास्ट है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में आप जितना भी इंग्लिश अपना बना रहे हो, पास्ट यानी जो चला गया है, जो समय जा चुका है, उसके बारे में बात हो रही है, उसको हमें इंग्लिश में बोलकर बताना है। प्रेजेंट यानी जो काम हो रहा है, जो काम मैं कर रहा हूं, उसके बारे में बात हो रही है, उसकी इंग्लिश हमें बनानी है। हिंदी हमें पता है, वो हमें बनानी है, या हम हिंदी में सोचते हैं जब उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। फ्यूचर में भी इंग्लिश हम लोग फ्यूचर की कोई बातें हिंदी में सोचते हैं या बोलते हैं, उसको हमें इंग्लिश में बनाना है। उसके रूल्स जो है, रूल्स मैंने आपके सामने ही लिखे हैं कि जब भी कोई पास्ट के बारे में बात हो रही है उसके साउंड हमारे दिमाग में आते हैं। सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए हमें, पास्ट यानी जो समय जा चुका है, प्रेजेंट जो समय अभी चल रहा है, फ्यूचर जो समय आएगा। ठीक है। तो उतना सा आपको बात में समझ में आएगी। लॉजिक लड़ाना है बार बार कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या वो समय जा चुका है यानी वो काम हो चुका है या हो रहा है, इतना सा आपने लॉजिक लड़ाना है। अगर आपको ये समझ में आए कि काम तो अभी हो रहा है तो वो प्रेजेंट में हो जाएगा। और आपको लॉजिक अगर ये समझ में आया कि ये पास्ट की बात है, ये काम हो चुका है, चाहे उसमें हिंदी रहा है, रही की आवाज आ रही हो, लेकिन अगर वो काम हो चुका है, पिछले समय की कोई बात हो रही है, तो पास्ट में ही आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इतना सा लॉजिक लड़ाना है। फ्यूचर में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको पता लग जाएगा ये तो आगे आने वाले समय की बात है, तो उसमें फ्यूचर का रूल लग जाएगा, आपको इंग्लिश बनानी है। ठीक है। अब मैं पास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। पास्ट के मैंने रूल सारे लिख दिए हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप बना सकते हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड, क्योंकि डू, डिड, डन। ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड होती है, आप उसमें बना सकते हो। इसके अलावा कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसको लेके आप सेंटेंस बना सकते हो। एक्सप्लेन अभी मैं कर दूंगा आपको आगे की वीडियोस में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लगानी है, क्या क्या होती हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी आपने रूल देखना है। वॉज वर्ब में भी हमारे पास था, थे, थी, इस तरह के हिंदी के साउंड जब सुनाई देते हैं तो हम वॉज वर्ब में बनाएंगे उसको। ठीक है। और उसी में ही था, थे, थी के अलावा अगर हमें ये सुनाई दे कि मैं कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देंगे। किसी भी चीज को कंटिन्यू दिखाना है हमें, पास्ट में भी था, थे, थी तो लगा दिया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट में भी वही हो रहा है, तो कोई काम कंटिन्यू हो रहा है
तो हमने इजमार तो लगाया, लेकिन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी, उससे क्या हुआ, वो कंटिन्यू हो गया। ठीक है, कंटिन्यू मतलब हो रहा है, रही है, रहे हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है। ओके, इसमें हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें साउंड सुनाई देते हैं, कर लिया है, हो चुका है, हो गया था, इस तरह के साउंड हमें सुनाई देते हैं, तो हैज, हैव और हैड लगाते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में याद रखनी है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास्ट में यूज होगी और प्रेजेंट में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये भी आप कर सकते हैं ऐसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हम प्रेजेंट में लगाएंगे, फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। तो आपको ये रूल याद रखने हैं, इनके साउंड जो होते हैं वो याद रखने हैं। वॉज वर्ब में जैसे हमें था का साउंड सुनाई आया, था, थे, थी। ठीक है, अब इसी के साथ अगर रहा था, रही थी, रहे थे, ये अगर साउंड सुनाई देते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, वॉज वर्ब के साथ, तो वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा पास्ट में। ये काम कोई आप पास्ट में कर रहे थे उसकी इंग्लिश बना देनी आपने। ये साउंड हो गया। इसमें अब हमारे पास ना तो था, थे, थी सुनाई दे रहा है, ना तो मैं कर, यहाँ पे जैसे हम लोग हैज, हैव, हैड यूज करते हैं तो इनमें ज्यादातर हमारे पास सुनाई देता है कर लिया है। अब देखिए थोड़ा सा आपको ये ट्रिक, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मेरे को समझ में आता था कि ये भी है और ये भी है, तो है मतलब तो प्रेजेंट हो गया ना, बट दोनों में एक चीज आप ये देखना कि पूरा सेंटेंस सुनना। पूरा सेंटेंस में अगर ये बात हो रही है कि ये काम मैंने कर लिया है, कर लिया है का क्या मतलब होता है कि ये काम हो चुका है, और जब हो चुका है यानी वो काम हमारे पास्ट में चला गया, यानी वो काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया है तो कब, पहले ही करा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैं अगर कोई काम करूंगा तो कंप्लीट थोड़ी होगा, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, इतना सा लॉजिक आपने लड़ाना है कि अगर वो काम कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, इसका मतलब वो फिनिश हो चुका है, पास्ट की चीज है, तो वो लॉजिक आ जाएगा यहाँ पर, यानी पास्ट के सेंटेंसेस बनेंगे। अगर कोई काम मैं कर रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होना है, तो वो काम प्रेजेंट में आ जाएगा, यानी मैं कर रहा हूं। तो यहाँ है से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कर लिया है, हो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो गया है। ठीक है, दोनों में मैंने डिफरेंस आपको समझा दिया है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपना। आपने बस लॉजिक लड़ाना है कि ये काम फिनिश हो गया। भाई फिनिश हो गया का क्या मतलब है, पहले पास्ट के समय में ही तो फिनिश हुआ होगा, तभी तो अभी बात हो रही है। तो उसको हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग पास्ट के रूल ही यूज करने हैं हमने। ठीक है, अब हमें पास्ट में जब हम कुछ बना रहे हैं उसमें है नहीं सुनाई दे रहा, ना थे सुनाई दे रहा, मैंने सिर्फ बोला कि ये काम मैंने कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैं सो गया। ठीक है, ऐसी चीजें सुनाई दे रही है कि जब ना ही है लगा, ना ही था लगा। लेकिन हमें ये पता है कि ये काम लॉजिकली जब हम बात कर रहे कि ये काम मैं कर रहा नहीं हूं, यानी मैं सो नहीं रहा, मैं सो रहा हूं, तो वो प्रेजेंट में आ जाता है कंटिन्यू। लेकिन मैं सो चुका हूं, ठीक है, या मैं सो चुका, तो कई बार बोलते हैं ना कि यार तुम सो लिए, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ यार मेरी नींद पूरी हो गई है, नहीं बोल रहा, मेरी नींद पूरी हो गई, मैं सो लिया, मैं सो चुका। तो इन चीजों के लिए जब ना है सुनाई दे रहा, ना था, लेकिन बात पास्ट की हो रही है कि मैं सो लिया था, लेकिन मैंने बोला हाँ मैं सो लिया। ओके, पास्ट में ही तो सोया हूँगा, अभी सो रहा हूँ नहीं। तो ये चीजें पास्ट के लिए हमने यूज करनी है। कैसे? उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी मैं सो लिया, यानी आई स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं आगे आपको और कंटिन्यू डीप में जाके अलग अलग इनको कराऊंगा सेंटेंसेस के साथ में। अभी आपको जल्दी जल्दी इनके रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप हिंदी साउंड के साथ में इसको लिख लें।
ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कोई भी चीज सुनाई दे, कर लिया, हो गया, हो चुका, पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन ये कर लिया यानी डन हो गया यानी वो भी डन हो चुका है, फिनिश हो चुका है, हो चुका है यानी फिनिश हो चुका है, डन हो चुका है। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, जो काम बीता हुआ समय में हुआ है उसके लिए हम लोग ये लगाएंगे, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, ऐसे ही वॉज वर्ब के लिए था थे थी की आवाज आ रही है, लेकिन कर रहा था, रही थी, रहे थे, यानी था थे थी पास्ट तो है, लेकिन उसमें पिछले समय में ही कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था उसको, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे। हैज हैव कर लिया है, कर चुका है, हो गया है, तो उसके साथ हैज हैव लगा दी, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी पास्ट में यूज होगी। हैड, हैड क्या है, मैंने कर लिया था, अब इसमें लिया था, अब था, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे भी था है और यहाँ पे भी था है, दोनों था में कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, कर रहा था, रही थी, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी वाज वर्ब के साथ। लेकिन जब कंटिन्यू नहीं हो रहा हो, कोई काम हो चुका हो, फिनिश हो चुका हो और उसमें आवाज आ जाए था की, तो उसमें कर लिया था, हो चुका था, हो गया था, ठीक है, था की आवाज आ रही है और काम भी डन हो चुका है, तो वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अभी मैं बड़े डीप में आपको समझाने वाला हूं आगे, एक एक सेंटेंस को लेके, ठीक है, तो उससे और बेटर समझ में आएगा और उसको और इजी बनाएंगे। तो सेकंड क्लास में आपको ये चीज समझनी है बस, पास्ट में मैंने आपको बता दिया क्या हिंदी साउंड आने वाले हैं और उसमें क्या रूल्स लगा के आप इंग्लिश बनाओगे। प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, इज, एम, आर, इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी है, यानी मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो काम कर रहे हैं, उसके साथ में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है। फ्यूचर बड़ा सिंपल है, जहां पर भी गागे वी की आवाज आए वहां विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। ये आपकी क्लास सेकंड है, रूल्स लिख लीजिए और आगे नेक्स्ट और इजी तरीके से इसको हम लोग करेंगे, जल्दी से कैसे समझ सकते हैं इसको और इजी तरीके से करेंगे। ओके, क्लास सेकंड आपकी खत्म है, हम थर्ड क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा और अपने दोस्तों को, फैमिली को, रिलेटिव्स को क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलिए, उनको बोलिए वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करना है। अगर आप चाहते हैं आपके कोई और दोस्त, कोई और स्टूडेंट्स जल्दी से इंग्लिश को बोलना, सीखना, समझना चाहते हैं तो उनको ये फॉरवर्ड भी करना है आपको। ओके, थैंक यू।